क्या गिलोय से अस्थमा ठीक हो सकता है? क्या सिर्फ गिलोय का काढ़ा पीने से आपकी जो सांस फूलने की दिक्कत है उसमें आराम मिल सकता है? आपकी जो खांसी की दिक्कत है उसमें आराम मिल सकता है, या फिर आपको जो थकान रहती है उसमें आराम मिल सकता है? हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गिलोय आपके अस्थमा में बहुत ज़्यादा मददगार है, कैसे गिलोय से आप अपनी अस्थमा की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और कैसे लेना है गिलोय को, और गिलोय लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है। आज इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अस्थमा की प्रॉब्लम क्या है और उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो अस्थमा एक आपका क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है और यहाँ पे पेशेंट को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, म्यूकस बन जाता है और साथ में रात में सोते वक्त काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि खांसी की वजह से उनको बार बार उठना पड़ता है। और पेशेंट की प्रॉब्लम एग्रावेट होती है या तो विंटर्स में, या फिर धूल मिट्टी डस्ट स्मोक, इन सब चीज़ों से उनकी प्रॉब्लम एग्रावेट कर जाती है। अब हम बात करते हैं कि गिलोय में ऐसा क्या है जो आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम में हेल्पफुल होती है। तो गिलोय में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि अस्थमा में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि गिलोय अस्थमा में कैसे हेल्पफुल है, किन किन सिम्टम्स में गिलोय लेने पर आराम मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिलोय आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि अस्थमा में जो आपकी इन्फ्लेमेशन की वजह से जो एयर पैसेज में स्वेलिंग आई है, गिलोय अगर आप लेते हो तो वो कम होगी। इसके साथ साथ जो आपके एयर पैसेज श्रिंक हो गए हैं स्वेलिंग की वजह से, वो श्रिंक भी कम होगी, ताकि आपको जो सांस लेने में तकलीफ हो रही है उसमें आराम मिलेगा। सेकंड पॉइंट है, गिलोय आपके म्यूकस को पतला करके बाहर निकालने में मदद करती है और इसकी वजह से जो आपके चेस्ट में कंजेशन रहती है, जो जकड़न टाइप की रहती है या फिर जो सीटी जैसी आवाज़ आती है, उसमें आपको आराम मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप गिलोय रेगुलर लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, और जो आपको बार बार अस्थमा अटैक आते हैं या फिर आप छोटी मोटी एलर्जी से ट्रिगर हो जाते हैं उसमें कमी आएगी, अस्थमा अटैक की फ्रीक्वेंसी में कमी आएगी। और साथ में अगर आप गिलोय रेगुलर लेते हैं तो आपके जो लंग्स हैं वो स्ट्रांग होंगे, उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगी और फिर आपको अस्थमा से लड़ने के लिए ताकत मिलेगी। तो ये तो बात हो गई कि गिलोय का अस्थमा में क्या रोल है, कैसे हेल्पफुल है। अब हम आते हैं गिलोय लेना कैसे है। बहुत सारे पेशेंट कंफ्यूज होते हैं कि गिलोय का सेवन कैसे करें, क्या हम ऐसे ही उसकी डंडी लेकर खा लें? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसे लेना है। आप गिलोय का काढ़ा बना सकते हैं। 5 से 6 इंच की एक डंडी लीजिए गिलोय की, उसको काट कर अच्छे से उबालिए और फिर छान कर वो पानी पीजिए। दिन में 2 से 3 बार करना है। आप खुद देखोगे कि आपकी अस्थमा में काफ़ी ज़्यादा आराम मिल रहा है। या फिर आप गिलोय का रस ले सकते हैं, 15 से 20 ml गिलोय का रस पीजिए, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसके साथ साथ आप गिलोय, अदरक और तुलसी का काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। और अगर आप रेगुलर गिलोय लेते हैं तो आपकी कंजेशन कम होगी, आपकी अस्थमा के सिम्टम्स में आराम मिलेगा और कुछ टाइम के बाद आप खुद देखोगे कि आपकी प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ गया है। बाकी अगर आपको अस्थमा से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या आपको अस्थमा की दिक्कत है, या आपके परिवार में किसी को अस्थमा की दिक्कत है, तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके फ्री में कंसल्टेशन ले सकते हैं और अपनी अस्थमा की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।